प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित कहानी राजा और प्रजा का तीसरा भाग पढ़ेंगे। आइए पहले जान लेते हैं कि अब तक आपने क्या पढ़ा। अब तक आपने जाना कि 4 युवक शिकार करने के लिए जंगल में गए थे। वहाँ बहुत तेज़ गर्म होने के कारण वे परेशान हो गए थे और जब कहीं भी उन्हें कोई ठिकाना ना मिला और उन्हें लगा कि वे काफ़ी दूर निकल आए हैं, तो उनमें से जो एक नवयुवक था उसने एक झुंड की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब हमें यहाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और थोड़ा सूरज ढलने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा कहकर उसने घोड़े को रोक दिया। अतः नवयुवक के साथियों ने वहीं पर कंबल बिछा दिया और उस नवयुवक को बैठने के लिए कहा। नवयुवक बहुत प्यासा था, बेचैन हो रहा था, इसलिए उसके 2 साथी कहीं दूर पानी ढूंढने के लिए चले गए। इतने में एक देहाती युवक वहाँ से गुजरता है और नवयुवक के कहने पर वह देहाती युवक उसके तीसरे साथी के साथ पानी लेने के लिए चला जाता है और 20 मिनट बाद दोनों लोटे में पानी लेकर युवक वहीं से पानी पीकर आ जाता है और नवयुवक के लिए लोटे में पानी ले आता है। पानी पीकर नवयुवक को बड़ी राहत की सांस मिली। अतः वह इनाम के तौर पर देहाती को एक अशर्फी यानी कि सोने की मुद्रा देना चाहता है। उसके अनुसार देहाती के लिए इनाम था जो पानी के बदले पाने का वह हकदार बनता है, क्योंकि उसने ऐसे समय में उसे पानी पिलाया था। अब आगे साथी ने जेब से एक अशर्फी निकालकर देहाती की ओर बढ़ाई। देहाती ने अशर्फी की ओर देखकर पूछा, यह किस लिए? पानी का मूल्य। उसके साथी ने एक अशर्फी देहाती की ओर बढ़ाई ताकि वो उसे ले, पर उसने पूछा कि ये किस लिए है, तो साथी ने बताया कि ये पानी का मूल्य है, अर्थात जो पानी उसने अभी पिलाया है जिससे नवयुवक को आराम मिला, उसकी बेचैनी दूर हुई, उस पानी का ये मूल्य दिया जा रहा है। देहाती मुस्कुराया और बोला, ईश्वर ने पानी इसलिए नहीं बनाया कि वह बेचा जाए, उस पर सबका समान अधिकार है। ईश्वर की बनाई और दी हुई वस्तु का मूल्य मैं कैसे ले सकता हूँ? ये पानी तो ईश्वर ने बनाया है और इस पर सबका बराबर का अधिकार है। और ये कहते हुए देहाती पानी का मूल्य लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि पानी भगवान ने ही बनाया है और उसने ही हमें दिया है, उसकी कीमत लेना हमारा अधिकार नहीं है। नवयुवक कुछ क्षणों तक अवाक होकर देहाती की ओर देखता रहा, फिर बोला, यह पानी का मूल्य नहीं, तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है। नवयुवक ने बात को पहले तो आश्चर्यचकित हुआ कि देहाती अशर्फी लेने से मना कर रहा है, लेकिन फिर बात संभालते हुए बोला कि ये हम पानी का मूल्य नहीं दे रहे, बल्कि पानी लाने के लिए जो तुमने परिश्रम किया हमारे लिए, उसके बदले में हम तुम्हें पुरस्कार दे रहे हैं। मेरे परिश्रम का पुरस्कार? मैंने परिश्रम ही कौन सा किया है? प्यासे को पानी पिलाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, और कर्तव्य में पुरस्कार का क्या काम? और जैसे ही उसने कहा कि ये तुम्हारे परिश्रम का पुरस्कार है, देहाती तो भी अशर्फी लेने से मना कर देता है और कहता है कि परिश्रम का पुरस्कार? मैंने तो परिश्रम कोई किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसने पानी पिलाने का काम किया है, यह तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अगर कोई भी प्यासा व्यक्ति मिले और उसे आप पानी पिलाएं, ये आपका मानव होने के नाते प्रथम कर्तव्य है, और कर्तव्य के लिए पुरस्कार नहीं लिया जाता। खैर, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा हम पर एहसान रहेगा। नवयुवक ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये जो है तुमने आज हमें जो पानी पिलाया है, ये हम पर एहसान किया है। जब कभी चाहो तो इस एहसान का बदला ले सकते हो। ना, यह एहसान का काम नहीं। अच्छा,
और कुछ हुक्म है? कुछ नहीं, तो जाता हूँ, अभी दूर जाना है, सांझ तक पहुँचूँगा। उसने कहा, ये एहसान का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि युवक के अनुसार तो उसने कर्तव्य किया है और कर्तव्य में एहसान कैसा। और उसने कहा, अगर आप और कुछ चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है और शाम हो रही है। किस गांव में रहते हो? नवयुवक ने पूछा। चंदनपुर में। अच्छा, तो मैं जाता हूँ, प्रणाम। देहाती चल दिया। नवयुवक के पूछने पर उसने बताया कि वो चंदनपुर गांव में रहता है। उसके दूर निकल जाने पर नवयुवक ने कहा, वह देहाती था, परंतु उसका हृदय कितना विशाल था। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। जिस समय वह पुरस्कार की बात कह रहा था, उस समय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं उसके सामने एक बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। नवयुवक ने अपने साथी से कहा, जब वो देहाती दूर निकल गया, कि दिखने में ये देहाती एक मामूली व्यक्ति है, और लेकिन उसका दिल कितना बड़ा है। उसकी बात सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। और जब उसने पुरस्कार की बात बताई ना, कि पुरस्कार के लिए तो मतलब परिश्रम का जो पुरस्कार दिया जा रहा है, पुरस्कार तो वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसका कर्तव्य है। तब उसे लगने लगा कि नवयुवक को, कि मैं छोटा हूँ इसके सामने, ये महान व्यक्ति है। देहाती ने अपना कर्तव्य समझकर उसका मूल्य नहीं लिया और आज वह इसीलिए महान कहलाया। नवयुवक के साथी ने कहा, बात तो ठीक है, मैं भी निरुत्तर हो गया। इसी समय वे दोनों जो पानी की खोज में गए थे वापस आ गए। नवयुवक ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों, पानी लाए? उन्होंने कहा, हाँ लाए तो है, पर साफ नहीं है। तो पानी तो लाए थे, पर उतना साफ नहीं था। उसे फेंक दो, यहाँ हमें बहुत ही उत्तम पानी का कुआं मिल गया है, उसमें से दोनों फ्लास्क भर लाओ। जाओ जी, तुम कुआं बता दो। तो उसने बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छा पानी का कुआं मिल गया है, वहाँ से फ्लास्क भर लाओ, और दूसरे को भी कहा कि तुम जाकर इसे जगह बताओ। दोनों युवक फ्लास्क में पानी भरकर ले आए। इस घटना को 5 वर्ष बीत गए। चंदनपुर तथा उसके समीपवर्ती गांवों में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। अनावृष्टि मतलब बारिश ना होना, और उसके कारण सूखा पड़ गया। इधर राजा की ओर से लगान वसूली के लिए सख्ती होने लगी। गांव में त्राही त्राही मच गई। अंत में जब राज कर्मचारियों का अत्याचार असह्य हो उठा, तो एक दिन चंदनपुर के वृद्धों की पंचायत हुई। इस पंचायत में हमारा पूर्व परिचित युवक भी था। गांव के मुखिया ने कहा, क्यों भाइयों, अब क्या होगा? फसल हुई नहीं, हम लोगों के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। इधर सरकारी लगान के लिए राज्य के कर्मचारी हम पर घोर अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया और इधर राजा की ओर से लगान, यानी कि जो टैक्स दिया जाता है, प्रजा जो टैक्स देती है राजा को, उसकी वसूली के लिए सख्ती होने लगी। लोग जब टैक्स नहीं भर रहे हैं तो उस पर कड़ाई होने लगी। गांव के लोग हाहाकार करने लगे। और बाद में जब क्या हुआ, धीरे धीरे राज कर्मचारी जो थे वो तो फिर अत्याचार भी करने लगे, अन्याय करने लगे। तो एक दिन चंदनपुर के जो बूढ़े व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन लोगों ने पंचायत बैठाई। और ये जो पंचायत थी, इसमें वो युवक भी था जो कि पहले अभी हमारी कहानी में आ चुका है। कौन सा युवक? वो जिसने उस नवयुवक को पानी पिलाया था। गांव के मुखिया ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, फसल हुई नहीं है, तो हम सरकार को लगान कैसे दें, और इधर कर्मचारी हम पर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है। तो एक ग्रामवासी बोला, बड़े महाराज तो बड़े दयावान थे, वे होते तो यह कभी ना होता। खैर, अब वे तो हैं नहीं, उनके पुत्र हैं, उनसे कोई आशा है? मुखिया ने पूछा। तो एक गांववासी ने बताया कि जो पहले वाले महाराज थे ना, वो तो बड़े दयावान थे, अगर वो होते तो ये सब होता ही नहीं, ये अत्याचार होते ही नहीं, लेकिन अब उनके पुत्र राजा बन गए हैं। मुखिया ने पूछा कि क्या उनसे कोई उम्मीद की जा सकती है? इनके बारे में तो हम जानते नहीं, कैसे हैं, इन्हें गद्दी पर बैठे 2 बरस हुए, अभी तक तो इनसे कोई काम नहीं पड़ा। तो हुआ क्या है कि इससे तो गद्दी पर बैठे अभी 2 ही वर्ष हुए हैं।
तो इससे कोई काम नहीं पड़ा, इसलिए बता नहीं सकते कि ये जो छोटे महाराज हैं, जो महाराज के पुत्र हैं, ये कैसे हैं, ये हमारे लिए कुछ करेंगे कि नहीं। हमारी समझ में तो कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करें, शायद वे कुछ दया करें, तीसरे ने कहा। इसके अतिरिक्त और युक्ति नहीं है। कर्मचारी लोग तो मानेंगे नहीं, मुखिया ने कहा। तो दूसरे ने कहा कि हम जल के महाराज से प्रार्थना करें, हो सकता है कि वो दया कर दें। तो मुखिया ने कहा इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि कर्मचारी तो हमारी सुनने वाले नहीं हैं। वे कैसे मान सकते हैं, राजा की आज्ञा के बिना वे न मानेंगे। तो फिर यही होना चाहिए कि कुछ आदमी महाराज की शरण में जाकर फरियाद करें। तो कर्मचारी महाराज की आज्ञा के बिना मान भी कैसे सकते हैं? उन्हें जो काम दिया गया वो अपना काम कर रहे हैं कि उन्हें लगान वसूली करनी है। तो अंत में यही तय हुआ कि कुछ आदमी जाकर महाराज से प्रार्थना करें। पर अब ये होता है कि कौन कौन जाएगा। चौथे व्यक्ति ने जब ये पूछा कि कौन कौन जाएगा, तो एक वृद्ध सज्जन बोले, एक मुखिया और 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। तो गांव का मुखिया तो जाना ही चाहिए और साथ में उसके 4 प्रतिनिधि भी होने चाहिए। मुखिया ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ यह बहुत ठीक है। तो मुखिया भी खुश हो गए कि हाँ ठीक है, मुखिया चला जाएगा और साथ में 4 व्यक्ति और चले जाएंगे। और इस तरह 5 व्यक्तियों का राजा के पास जाना तय हो गया। अब आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।